Hello student, good morning. Today I am going to solve some more problem on the cyclic quadrilateral. First question is the bisector of opposite angle P and R of a cyclic quadrilateral PQRS intersect the corresponding circle at A and B respectively. Prove that AB is the diameter of the circle. अब ध्यान दीजिएगा, द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल P एंड R, PQRS, ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और एंगल P का बाइसेक्टर ये है, और एंगल R का बाइसेक्टर अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS ना, तो R का बाइसेक्टर ये, ठीक है ना? तो ये R का बाइसेक्टर, और जब आपने इस बाइसेक्टर को बढ़ाया, जहाँ ये सर्किल को कट कर रहा है वो पॉइंट A है, और R का बाइसेक्टर जहाँ जाकर कट कर रहा है वो पॉइंट B है। इन दोनों को जो मिला दिया तो AB जो है वो क्या है? ये प्रूव करना है कि AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये आपको प्रूव करना है। आपने इसके लिए क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया है कि ये इसको और इसको ज्वाइन कर दिया है। P को B से और B को S से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आंसर में, देखिए आंसर में आपका कंस्ट्रक्शन पहली चीज है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है आपने? कंस्ट्रक्शन में क्या है? ज्वाइन PB एंड BS, ज्वाइन PB एंड BS, ये दोनों आपने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि अगर क्या कहते हैं, प्रूव करना AB इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। प्रूफ में देखिए, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट मीन्स कि एंगल PQR और PSR, ये एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सम ऑफ दी अपोजिट एंगल है। सम ऑफ दी अपोजिट एंगल है। तो आप सबसे पहले लिख देंगे PQRS is the cyclic quadrilateral ठीक है। Therefore angle PQR plus angle QRS, एंगल बाइसेक्टर ये है अगर, ठीक है ना, तो इसको आप इस तरह के QPS, इसको मत लिखिए, हमको बाइसेक्टर ऑफ एंगल लिखना है, ठीक है ना। तो एंगल QPS और एक बाइसेक्टर ये है, अपोजिट एंगल बन जाएगा QRS प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं? हाफ से पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हाफ ऑफ एंगल QPS प्लस हाफ ऑफ एंगल QRS इज इक्वल टू 90 डिग्री। 180 का हाफ कर देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। हाफ ऑफ QPS में देखिए कि इस QPS में ये पूरा एंगल है QPS, और हम क्या कह रहे हैं? हाफ ऑफ QPS, इसका ए, और ये बाइसेक्टर है PA जो है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल P है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। तो हमको क्या कहते हैं? लिखना क्या है? हमको चाहिए क्या? ठीक है, हम अगर ध्यान दें तो अगर हम लिखें APS, ये एंगल, ठीक है ना, क्योंकि हमें डायमीटर प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं? एंगल APS, और दूसरा ले रहे हैं कौन सा एंगल? अगर ध्यान से देखें तो BRS, ये एंगल और ये एंगल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है ना। APS, एंगल APS प्लस एंगल BRS इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, एंगल BRS, ये भी एंगल बाइसेक्टर था, ये एंगल, और ध्यान दें तो ये एंगल इन द सेम सर्किल है कि नहीं? देखिए, एक एंगल ये है
एक एंगल ये है और फिर उसके बाद ये एंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, ठीक है, इन दोनों में ध्यान देंगे तो एक एंगल ये मिल रहा है, तो इसके बाद इस ट्रायंगल के बाद कौन एंगल आ रहा है, ये एंगल आ रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल इन द सेम सर्किल है। तो आप क्या लिख देंगे कि बी पी एस, एंगल बी पी एस इज इक्वल टू एंगल बी आर एस, एंगल इन द सेम सर्किल, एंगल इन द सेम सर्किल। अगर ये एंगल है तो बी आर एस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी पी एस। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए पी एस प्लस एंगल बी पी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए, ए पी एस ये एंगल, ठीक है, और बी पी एस ये एंगल, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, ए पी बी, ये पूरा कितना हो जाएगा, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कि ए पी बी अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल इन द सेमी सर्किल हो जाएगा कि नहीं। ए पी बी अगर इसके इक्वल हो जाएगा तो ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल, तो एंगल इन द सेमी सर्किल हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी इज द एंगल इन द सेमी सर्किल। अगर ये 90 डिग्री है तब इसमें क्या कर रहे हैं आप कि आपने क्या बताया, इस एंगल इन द सेमी सर्किल का जो है कन्वर्स वाला थ्योरम जो है उसको यूज कर रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री दिया है तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। इस थ्योरम को आपने यूज किया है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या प्रूफ हो गया कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्स ऑफ सेमी सर्किल थ्योरम है, ठीक है ना। सेमी सर्किल थ्योरम क्या है, एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल। और तो अगर एंगल राइट एंगल है तो उसका क्या कहते हैं, अपोजिट क्या होगा कि जो ए बी है वो डायमीटर, जो ये है वो डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे सेमी ये थ्योरम प्रूफ किया गया है वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि क्या कहते हैं कि ये क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी and ABC is equal to 50 डिग्री। ABC ये पूरा क्या है, 50 डिग्री है, ठीक है ना। फाइंड BDC एंड BEC, BD ये D कर लीजिए, तो BDC एंड BEC ये एंगल और ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर में देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, और ए बी सी कितना है, 50 डिग्री है, तो ए सी बी भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब ट्रायंगल ए बी सी को ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल है, ये 50 है प्लस ये 50 है, अब प्लस एंगल बी ए सी ये हमें फाइंड करना है, ये 180 डिग्री है। तो कितना हो गया, ये 100 हो गया। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, ठीक, 180 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा, 100 का माइनस कर दिया तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, एंगल बी ए सी ये एंगल और ये एंगल इन द सेम सर्किल है कि नहीं।
तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट है, ध्यान रहेगा ना। इसको आपको थ्योरम याद होगा, ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गए। अब इसके बाद देखिए तो क्या है, बी ई सी डी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। देखिए चारों पॉइंट सर्किल को टच कर रहे हैं, ठीक है। जब चारों पॉइंट टच करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो आप क्या लिख देंगे, बी ई सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब बी ई सी आपको फाइंड करना है और बी डी सी आपने यहाँ फाइंड किया है 80 डिग्री, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल बी ई सी इक्वल टू 100 डिग्री। तो आपने बी डी सी और बी ई सी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्किल विथ सेंटर ओ। AOB is the diameter of the circle with center O, ठीक। Write down the numerical value of angle ACD, एंगल ACD, ध्यान दीजिएगा ये एंगल की वैल्यू, प्लस एंगल DEB, ये एंगल DEB ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल की वैल्यू का सम आपको बताना है, ठीक है ना। इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, ए बी सी डी कुछ नहीं दिया हुआ है कि क्या है, ठीक है। बस ये बताया है कि अगर ये ए बी इज द डायमीटर विथ सेंटर ओ, आपको इस एंगल और इस एंगल के सम की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी पर हम ध्यान दें तो ये डायमीटर है, ठीक है, सेंटर का ये सेंटर है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल इन द सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे आंसर में, देखिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री, क्यों, एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल इन द सेमी सर्किल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम ध्यान से देखें तो बी सी डी ई ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए इसके चारों पॉइंट ये सब सर्किल से टच कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो आप लिख देंगे बी सी डी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, BCDE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल होंगे, और ये एंगल अपोजिट एंगल होंगे, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम क्या लिख दें, BCD, एंगल BCD प्लस एंगल DEB, एंगल DEB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, एंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल यहां लिख दे रहे हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स,
ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए है, क्योंकि जब आपने लिख दिया BCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ये क्या कहते हैं क्लियर कट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं कि एंगल ACB जो निकाला है वो हम इधर भी और इधर भी ऐड कर दे रहे हैं, दोनों तरफ एक ही चीज को ऐड कर रहे हैं। तो एंगल ACB प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DEB, एंगल DEB इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस 180 डिग्री। और एंगल ACB की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो एंगल ACB प्लस BCD, एंगल ACB प्लस BCD ये कितना हो गया, एंगल ACD हो गया ना, एंगल ACD। तो एंगल ACD प्लस एंगल DEB इज इक्वल टू 90 प्लस 180। इसकी वैल्यू 90 आपने यहाँ निकाल रखी है। ठीक है ना, तो कितना हो गया, एंगल ACD प्लस एंगल DEB इज इक्वल टू 270 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 डिग्री। ठीक है ना, अब इससे आपको क्या कहते हैं, देखिए कितने प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिए अपने एक्सरसाइज पर। ठीक है, एक्सरसाइज 12th C में आप कौन कौन से क्वेश्चन इसके बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक हमने आपको जो बताया है उसके अलावा जो है, अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 इस क्वेश्चन के बेस पर ही बेस्ड है। ठीक है, अगर ये आपको आता है तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका इधर वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसको देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये सब आपको मैंने बता दिया है। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको करना बता दिया है, इसको आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है ना, अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो औरों की तरह, जैसे और बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन लिख के भेज देते हैं, मैं उसका सलूशन बना देता हूँ, सलूशन बना के भेज देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो, लेकिन आप ट्राई करिए, आपको ये क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, जरूर लग जाएंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।